आदाब नाज़रीन, आप पुंछ न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इम्तियाज लारिया साहब, जो एक गैर सरकारी तंजीम यश्न नामी एनजीओ को भी कमांड करते हैं, यानी कि उसके जरिए भी गरीब गुरबा अवाम के लिए जो भी उनकी इमदाद है वो उन तक पहुंचाते रहते हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरीके से हालिया दिनों की बात करें तो इनकी जानिब से मेडिसिटी पुंछ जो नाखावाली चौक के बिल्कुल सामने है, वहां पे कश्मीर के एक ऐसे बड़े अस्पताल के डॉक्टरों की माहिर टीम जो यहाँ पे पहुंची, जिन्होंने यहाँ पे अवाम की आंखों का चेकअप किया। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से इन्होंने ये एक प्लान बनाया और जिस तरीके से प्लान बनाने के बाद उसमें इन्हें काफी कामयाबी हासिल हुई और ना ही इन्हें बल्कि अवाम को उसका मफाद हासिल हुआ है। तो इसके मुतालिक इनका क्या कहना है। इस्लारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। शुक्रिया मीन साहब। जी इस्लारी साहब, जिस तरीके से मैंने तफसीलन बताया है कि आपकी जानिब से जो 2 मरतबा यहाँ पे मुफ्त आंखों के चेकअप का कैंप लगवाया गया, जिसमें श्रीनगर के माहिर डॉक्टरों की टीम यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे लोगों का चेकअप किया गया, मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई और उसके बाद जो फहरिस्त बनाई गई, तो हालिया दिनों में जिस तरीके से आपकी जानिब से यहाँ पे लोगों को ऑपरेशन करवाने के लिए श्रीनगर ले जाया गया था, कितने लोग थे जिनकी निशानदेही की गई थी और उनके ऑपरेशन किस तरीके से किए गए, और जिस तरीके से हमने ये भी सुना कि मुफ्त अखराजात पे जो है उनको ले जाया गया, तो अवाम की जानिब से क्या रुझान मिला, क्या रद्द अमल सामने आया और ये किस तरीके से आपने एक मंसूबा बनाया था। देखिए, पुंछ की बहुत बड़ी बदकिस्मती है क्योंकि यहाँ की लीडरशिप की बहुत बदकिस्मती है कि यहाँ पे किसी लीडर ने आज तक पुंछ के बारे में कोई बात नहीं की है। देखिए, जैसे हमने यहाँ पुंछ में एक मेडिसिटी पॉलीक्लिनिक खोली हुई है। इससे पहले मैंने 2 कैंप लगाए हैं यहाँ पे। एक जो बाहर के डॉक्टर्स ऑर्थोपेडिक्स वगैरह, उसके बाद जो तरह तरह की जो स्पेशलिटी है वो डॉक्टर लाए। उसके बाद जब देखा मैंने यहाँ आंखों की बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे लोगों को 60% लोगों को जो आंखों की प्रॉब्लम है ही है। उसके रिगार्डिंग हमने कोई 2 महीने पहले एक हमने कैंप लगाया था, जिसमें एम्स दिल्ली के जो डॉक्टर मंजूर मेहदी साहब और उनके साथ कुछ 7 लोगों की टीम आई थी। उसमें हमने कोई 100 कुछ जो लोग जो इन्होंने जांच पड़ताल की थी, उसमें जिनके ऑपरेशन थे वो उसमें जो कैटरेक्ट इसको बोलते काला मोतियां है, तो उसमें उन्होंने रखे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसमें कोई आयुष्मान का कोई मसला बना था जम्मू कश्मीर में, तो वो रुक गया था। फिर उसके बाद जब इनको परमिशन मिली आयुष्मान भारत की, जो एएसजी हॉस्पिटल श्रीनगर बटमालू में है, उनके साथ दोबारा हमने राब्ता किया, तो उनकी एक और टीम जो है 12 सितंबर और 13 सितंबर को पहुंच में आई। 7-8 लोगों की डॉक्टरों की टीम थी। उन्होंने फिर जांच दोबारा पड़ताल की और जो लोग जो पहले बचे हुए थे और जो नए आए हुए हैं, इन सभी की जो इस वक्त जो इन्होंने जांच पड़ताल की, उसमें जो 40 लोग जो हैं वो आ चुके हैं। उसके साथ एक एक सर्टिफिकेट भी उनका। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि ये लोग काफी गरीब लोग हैं, बॉर्डर के लोग हैं, क्योंकि ये जो एएसजी हॉस्पिटल है, ये जो ब्रांच इनकी दिल्ली में और राजस्थान में है। इनके पूरे इंडिया में 165 जो हॉस्पिटल इनके खुले हैं। तो ये इन्होंने जो नया हॉस्पिटल जो यहाँ कश्मीर में खोला था, इसी के रिगार्डिंग ये जो आए यहाँ पे, तो उनसे मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करी और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी की कि उन्होंने हाई अथॉरिटी से बात की। तो उन्होंने यहाँ से जो लोग हमारे साथ गए, जो पेशेंट्स हैं, जो जितने जो पेशेंट 40 हुए हैं, उनको यहाँ से जाने का किराया भी मुफ्त और आने का किराया भी मुफ्त, और उनको वहीं पे हॉस्पिटल प्राइवेट में रखा भी गया। और एक उसमें एक बुजुर्ग था, मुझे नाम याद नहीं है बेचारा, वो एक बुजुर्ग था, उसकी बिल्कुल आंखों में रोशनी खत्म थी। तो जब ये उसका ऑपरेट हुआ, दूसरे दिन वो बंदा पोडियो से दौड़ता नीचे आ रहा है। तो मैं चाचा चाचा, तो उसने कहा दवाएं दी कि ये मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। यही कोशिश है मेरी, क्योंकि मैं एक तंजीम चलाता हूँ यशन नाम की, जिसमें यूथ एसोसिएशन फॉर सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी एंड नेशन। इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी बड़े काम किए हैं। जब तक कोई आंखों का डॉक्टर नहीं आ रहा, तो ये इंशाल्लाह कैंप लगते रहेंगे। तो अब जो नेक्स्ट जो हमारा कैंप है, इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, इसके साथ साथ ही नेक्स्ट कुछ डेटों में हमने एक कैंप और लगाना है। जो लोग बचे हैं उनका सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट अंडर आयुष्मान भारत कार्ड जो होता है उसके तहत होगा। जितनी भी सर्जरी होगी, उसकी जितनी भी कास्ट होगी, वो सारी फ्री मिलेगी। राय साहब, इस बार कितने आदमी जिनकी निशानदेही करके ले जाया गया था, जिनके ऑपरेशन 40 लोगों की हमने निशानदेही करी। ऐसे तो 100 प्लस थे, लेकिन जो 40 लोग आए उनके लिए, उनको हमने यहाँ से लेके थे, अपनी गाड़ियों पे बुकिंग की, उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने सारा कुछ खर्चा दिया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ एएसजी हॉस्पिटल के स्टाफ का, मैडम भागवती मैम का, और खास करके मंजूर मेहदी साहब और डॉक्टर मोहम्मद अली खान साहब, जिनकी बदौलत, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। एक दिन पे उन्होंने 40 सर्जरी की है जनाब। उनके अपने 2-3 थिएटर हैं, और उन्हें सुबह से लेके शाम के 8 के 9 बजे तक सर्जरी करके और दूसरे दिन उनको रवाना किया।
सलारी साहब, ये जानना चाहूंगा, अगर हम देखें तो इस वक्त हम माहिर डॉक्टरों की तलाश करने के लिए यहाँ से जम्मू की तरफ जाते हैं और सबसे ज्यादा लोग हमारे यहाँ के जो है वो श्रीनगर की तरफ रुख करते हैं कि माहिर डॉक्टरों के पास जाया जाए, उनसे चेकअप करवाया जाए, अच्छा सलाह मशवरा भी लिया जाए और अच्छी अद्वियात भी उनकी जानिब से दी जाए जिससे हमारा बेहतर इलाज मुआवजा हो सके। मैं जानना चाहूंगा कि कश्मीर के डॉक्टर चल के पुंछ आते हैं और यहाँ पे अवाम का चेकअप करते हैं, उनकी निशानदेही की जाती है, उसके बाद यहाँ से अपने अखराजात पे उनको लेके वहां जाया जाता है, उनका जो मुफ्त सर्जरी यानी ऑपरेशन भी किया जाता है। कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी इस अप्रोच करने के लिए और इस अप्रोच करते वक्त आपको कोई दिक्कत और दुश्वारियां पेश आई और किस तरीके से डॉक्टरों के साथ आपका जो फुल कॉन्फिडेंस हो कि जो है डॉक्टरों ने भी आपकी बात मान ली और यहाँ पे वो पहुंचे? देखिए अमीन साहब, 13-14 साल हो गए मुझे सोशल काम करते हुए। मैं आपको बताता चलूँ, इस सोशल कामों की वजह से भी मैंने एक इलेक्शन लड़ा था म्युनिसिपैलिटी पे कौंसलर का। तो अल्लाह ताला ने मुझे उसमें जीत, और जो यहाँ के वार्ड के लोग थे उन्होंने मुझे जिताया। वो इसलिए जिताया कि उन्होंने कुछ देखा मेरे अंदर, मेरे काम देखे, तभी उन्होंने मुझे जिताया। ये अल्लाह का करम है कि हम काम करते मरते दम तक काम करते रहेंगे। जो भी गरीब लोग हैं, गुरबा लोग हैं, उनकी इमदाद करेंगे। बात रही कि उन डॉक्टरों को किस तरह लाया, ये मेरा अल्लाह निज़ाम बनाता है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट करी, आप यकीन मानोगे, पहले जब हमने उनसे बात हुई तो वो ना कर गई क्योंकि फ्री में कोई करता नहीं है। जब काफी बार करते करते कुछ 2-3 महीने बाद को मैंने बनाया, जब उनकी टीम आई, फिर आयुष्मान का मसला बन गया। देन उसके बाद जब अब टीम आई जो 7, 12, 13 सितंबर को जो इस महीने की जो आई थी, तो आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने मुझे बहुत कॉपरेट किया है क्योंकि उन्होंने देखा है डिजर्विंग जो लोग हैं ये बहुत गरीब है। एक कोई इसमें 1-2 पेशेंट ऐसे ऐसे भी थे जिनके पास मेरे ख्याल में 100 के 200 रुपए उसके पॉकेट में पड़ा हुआ है। हमें भी बड़ा दुख लगा, लेकिन मैं अपने पुंछ की अवाम की तरफ से, मेडिसिटी की जो मेरे हमारे वर्कर हैं, सभी की तरफ से ना एएसजी हॉस्पिटल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया। एक तो ऑपरेट तो चलो हो जाता है आयुष्मान भारत में, ठीक, लेकिन जो यहाँ से वहां ले जाके उन्होंने अपनी टीमें डिप्यूट की, अपने लड़के डिप्यूट किए, वहां पे उनका रखा, वहां रहने सहने का सिस्टम पूरा किया क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं मिलती। और जो आयुष्मान का मसला है वो भी इतना वो करते नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया कि शायद अल्लाह ताला की कोई मर्जी थी। अल्लाह ताला से हम मांगते रहते हैं, दुआएं करते रहते हैं, हमारी अल्लाह ताला ने सुनी है, तो उन्होंने इतना कोऑपरेट किया, तो उन सभी लोगों का ऑपरेट हुआ है। यकीनन सरारी साहब, इसमें कोई दोहराई नहीं कि ये मैंने पहले ही जिस तरीके से बताया कि पुंछ के लिए एक काबिल फख्र की बात है कि जिस तरीके से यहाँ पे 2 मरतबा उनकी जानिब से कैंप लगाया गया और तीसरी मरतबा जो है उनके ऑपरेशन भी किया गया। लेकिन इस दौरान में वो लोग जो अभी इस कैंप से महरूम रहे हैं या वो लोग जो इस कैंप में नहीं पहुंच पाए हैं, तो आने वाले मुस्तकबिल में क्या दोबारा से कैंप लग पाएगा और जो लोग रह चुके हैं और जिन लोगों को इसकी जो है अशद जरूरत है, उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा और खुसूसी क्या पैगाम रहेंगे? देखिए, मैं जब इस बार आया, मैं 2 दिन पहले आया हूँ वापस, मैं वहाँ पे कुछ 6-7 दिन रहा हूँ। ऑपरेशन जो इनको हमने कुछ भेजा पेशेंट्स को, उसके बाद मैं 2 दिन वहाँ रहा हूँ। मैंने वहाँ से टोकन लाए हैं, वो टोकन वो दिल्ली वाले देते हैं, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके इनके लिए मैंने टोकन लगाया है। वो टोकन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो मेरे भाई इस टाइम पेंडिंग है, जिनको आँखों की कोई दिक्कत है, वो मेरे पास आएँ, मेडिसिटी पुंछ, नाखावाली रोड, अपोजिट विशाल मेगा मार्ट के सामने हमारा एक पॉलीक्लिनिक है। वहां आए, अपना नाम लिखाए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, तो वो सबको एक टोकन में इशू करूंगा। वो मैंने काफी सारे टोकन लाए हैं। वो रिक्वेस्ट करके इसलिए लाए क्योंकि कोई वहां पहुंच नहीं सकता, जो बंदे हमारे वहां से बच गए हैं, उनको हम यहाँ से टोकन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो टोकन लेके जब वो हॉस्पिटल में जाएंगे, उनकी पूरी फाइल, उनका पूरा अखराजात, खर्चा वर्चा जो भी है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, अंडर आयुष्मान भारत होगा। यानी कि यहाँ से सिर्फ वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने खर्चे करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि जब हमने ये पेशेंट, हमने जो इनको जांच पड़ताल की थी 100 बंदों की, उसमें 40 लोग आए थे क्योंकि कोई लोग परेशान थे, कोई आगे पीछे होता है, कोई गाँव के हैं। तो जो पेंडिंग हो गया, देखो गाड़ी उन्होंने 2 करके दी क्योंकि एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट भी था। 2 गाड़ियां की है, तो फिर थोड़ा उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस अब जो लोग बचे हैं, मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते या अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक कैंप दोबारा मैंने लगाना है, वहां से टीम दोबारा आएगी। जो लोग बचे हैं, पेंडिंग है, वो आए, तो अपना जांच पड़ताल करेंगे, उनको भी जो है फ्री होगा। और जो नहीं इंतजार कर सकते, वो हमारी क्लिनिक में, वही जो हमारी क्लिनिक है पॉली क्लिनिक, वहाँ आए, मेडिसिटी पुंछ, वहाँ आए, हम उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट टोकन देंगे। वो टोकन लेके जाएं, वो अपने वहाँ चेक कराएं। उसमें जितना भी खर्चा होगा, चाहे 50,000 हो, चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, जितना भी होगा वो इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस्लामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और खास करके जो इस कैंप के मुतालिक तमाम जानकारी आवाम तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ इम्तियाज सलारिया साहब, जो एक समाजी कारकुन भी हैं और उसी के साथ साथ जिस तरीके से इनको डॉक्टर सलारिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि जहां डॉक्टर इनका तखल्लुस जो बताया गया, तो उसी के साथ इन्होंने उस कारकर्दगी को भी अंजाम देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। जिस तरीके से अमूमन हम देखते आ रहे हैं पिछले कई सालों से, जहां ये गैर सरकारी तंजीम यश नामी जो इनकी एक तंजीम बनी हुई है, उसको लेकर ये दूर दराज इलाका जात में आवाम तक पहुंचकर उनके मसाइल को हल करवाने के लिए भी शाना बिछाना अपनी खिदमात को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से इन्होंने आंखों के मुफ्त चेकअप का कैंप लगाकर और खास करके कश्मीर के माहिर डॉक्टरों की टीम को यहाँ पे बुलाकर जो रोल अदा किया है, उसके लिए अवाम जो है इनका शुक्रिया भी अदा करती हुई नजर आई। और उसी के साथ साथ हम भी इनको मुबारकबाद पेश करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि इसी तरीके से इसी तर्ज पर ये गरीब गुरबा अवाम की खिदमत गुजारी में मुस्तकबिल में भी अपना अहम रुझान बढ़ाएंगे। और खास करके जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इस बार जो 100 आदमियों की ऐसी निशानदेही की गई थी, 100 अफराद की, कि जिनके ऑपरेशन किए जाने थे, लेकिन उनमें से कुछ मजबूरियां होने की वजह से कुछ अफराद नहीं जा पाए, वो बाकी बचे हैं। लेकिन 40 अफराद की जो सर्जरी बिल्कुल मुफ्त हुई है, जिनको यहां से ले जाने का, वहां से उनकी सर्जरी करवाने के बाद घर तक पहुंचाने के सब अखराजात जो है वो ASC हॉस्पिटल की जानिब से ही उठाए गए। तो ये बहुत खुशी की बात है और उम्मीद रखेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि वो अफराद जो अभी तक इस कैंप से इस्तेफादा हासिल नहीं कर सके हैं, वो महरूम रहे हैं, तो उनके लिए भी अभी तक इनकी जानिब से जो है वो इनकी जानिब से जो है इकदाम उठाए जा रहे हैं। और जो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि इनकी जो यहाँ पे क्लिनिक है मेडिसिटी, जो बिल्कुल विशाल मेगा मार्ट के बिल्कुल सामने है, वहां पे आप पहुंचे और वहां पे टोकन हासिल करने के बाद सिर्फ आपको यहां से कश्मीर तक जाने का अपना खर्च उठाना पड़ेगा। कश्मीर अस्पताल के अंदर दाखिल होते ही आपके तमाम तरह अखराजात जो है वो हॉस्पिटल की जानिब से उठाए जाएंगे और आयुष्मान कार्ड के तहत आपकी मुफ्त सर्जरी भी की जाएगी। माहिर डॉक्टरों की टीम जो है वो आपकी देख रेख करेगी और उसी के साथ साथ वहां पे रहने सहने का इंतजाम भी आपका ASC हॉस्पिटल के जो अमला है उनकी जानिब से किया जाएगा। तो उम्मीद रखेंगे कि जिस तरीके से आज इन्होंने आप तक ये खसूसी पैगाम पहुंचाए हैं, आप इनको दूसरों तक भी पहुंचाए हैं। और वो लोग जो अभी इस कैंप से महरूम रहे हैं, यानी कि इस्तेफादा नहीं हासिल कर सके हैं, तो वो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा इस्तेफादा हासिल करेंगे। और जो लोग अभी तक आंखों की बेनाई से महरूम होते जा रहे हैं, इंशाअल्लाह अब उनके लिए ये एक गनीमत मौका है और इस मौके का फायदा उठाना आप सबके लिए अहम जरूरी है। तो आज की इस खुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही। अपने मेजबान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।